नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 269 आउट, अभी 5 गेंदें बची हैं। साफ तौर पर रन इतने नहीं हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भारत श्रीलंका को हरा देगा, लेकिन क्या लड़ने वाले रन, यानी कि क्या 270 तक भारत पहुंच सकता है। 5 गेंदें हैं, लसित मलिंगा के हाथ में गेंद है और आखिरी विकेट खेल रही है। भारत ने बल्लेबाजी में सबको निराश किया। सौरव गांगुली और मदन लाल, दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि भारत की बल्लेबाजी ने क्या इतने रन बनाए हैं कि भारत जीतने के बारे में सोच सकता है। साथ ही साथ गलती क्या हुई, क्योंकि एक वक्त पर भारत ने 175 रन बनाए थे। 175 रन पर सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, रन्स बोर्ड पे हैं, दूसरी टीम को बनाने हैं। लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूँ, अगर ड्यू गिरता है रात को तो ये रन बनाना शायद श्रीलंका के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर ड्यू नहीं गिरा तो ये कॉम्पिटिटिव टोटल बन सकता है, क्योंकि ये पिच थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा बॉल घुमा है। स्पिनर्स ने इस पे 3-3 विकेटें ली हैं, लेकिन अगर ड्यू गिरता है तो यही स्पिनर्स नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि बॉल ग्रिप करना मुश्किल, वही ताकत जो है कमजोरी बन जाती है। लेकिन फिलहाल मदन, जैसे हम मैच में भी देख रहे थे कि बादल आ गए थे, दोपहर से बादल आने शुरू हुए थे, और जब अक्सर दोपहर को बादल होता है, शाम को बादल हो जाता है, तो फिर ड्यू कम गिरती है। हाँ देखिए, ड्यू नहीं गिरेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें यह है कि गेंद जो है टर्न कर सकता है और उसमें हमारे दोनों स्पिनर्स को फायदा हो सकता है। पर शुरू में मैं समझता हूं कि विकेट्स लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो उससे विकेट लेने से तभी आप प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं और हमारे स्पिनर अच्छी गेंद कर सकते हैं। हमने कई बार देखा है कि जब पेसर विकेट्स लेते हैं तो स्पिनर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल, 265 है टारगेट श्रीलंका के सामने। और अगर आप पूरे एशिया कप में देखें, कई टीमें ऐसी हैं जो अपनी ताकत के साथ नहीं खेल रही, कई टीमें ऐसी जिनके मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे, लेकिन श्रीलंका इन सब टीमों में से शायद सबसे बैलेंस टीम दिखती है दादा। और अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें, हम स्पिन की बात कर रहे थे, स्पिन शायद सबसे अच्छा खेलते भी श्रीलंकन बल्लेबाजी है। नहीं, स्पिन तो जरूर अच्छा खेलते हैं और सबकॉन्टिनेंट बैट्समैन अच्छा खेलते हैं स्पिन, बट उनकी स्पिनर्स को दाद देनी पड़ेगी। आज उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, स्पेशली जब पावर प्ले शुरू हुआ 36 ओवर के बाद, तब उनकी स्पिनर्स ने बहुत प्रेशर डाला इंडियन मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जो इनएक्सपीरियंस थे। लेकिन जैसा हमने कहा, अगर ड्यू गिरता है तो स्पिन खेलना आसान हो जाएगा, अगर नहीं गिरता है तो मैच अलग हो सकता है। भारत एक वक्त जब विराट कोहली और शिखर धवन खेल रहे थे, हालांकि रन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन विकेटें हाथ में थी, उस वक्त लग रहा था कि वो 300 का जो आंकड़ा है वो तो कम से कम जाएगा, लेकिन कोलैप्स इस कदर हो जाएगा। हम सब जानते थे कि मध्यक्रम और लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर कि आप 50 ओवर भी बहुत बुरी तरह से खेले हैं। देखिए, थोड़ा तो समय इनको देना पड़ेगा, स्पेशली अंबती रायडू और स्टुअर्ट बिनी को। इनके 4-5 मैचेस हुए। स्टुअर्ट बिनी के शायद ये पहली बार वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग की है, तो उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक बहुत समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और एबिलिटी है उनमें, लेकिन कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनेशनल लेवल में एबिलिटी परफॉर्मेंस में ट्रांसफ़र नहीं होता। आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब वार्म अप गेम्स हो रहे थे तब उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 200 बनाए। लेकिन जैसे बड़े मैच आए, जैसे ही प्रेशर आए, उनसे रन नहीं बने। तो शायद टेम्परामेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या साइड गेम हो, और टेस्ट क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, या वनडे क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। तो इसमें दिनेश कार्तिक की खामियां दिखती है। कभी कभी मौका आज मिला था, नहीं बने। अगले 2-3 मैचेस मौका मिलेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में नहीं है, उनको ये मौका कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 265 ये है टारगेट श्रीलंका के लिए, और श्रीलंका ने पिछले मैच में दिखाया था, उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, 300 के करीब रन बनाए थे। थिरिमने ने 100 भी बनाया था। लेकिन अब सवाल यह है, जैसे दादा ने कहा कि कई बार ये होता है कि विकेट अगर स्लो है, गेंद बल्ले पर नहीं आ रहा, और अगर शुरू में विकेटें गिर जाती है तो फिर हो सकता है कि भारत यहां पर इस मैच को जीतने में कामयाब हो। लेकिन मदन जी, अब गेंदबाजों का भी क्या किया जाए, क्योंकि मोहम्मद शामी एक तरफ और कुछ हद तक रविंद्र जडेजा दूसरी तरफ, बाकी गेंदबाज तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ नंबर्स के लिए है। हाँ देखिए, स्ट्रगल तो कर रही है हमारी बॉलिंग। देखिए, जब तक आपके 5 बॉलर बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। बाकी क्या है, देखिए, अगर आपको इतने मैचेस खेलने के बाद भी सीख नहीं आती भी कहाँ पे गेंद डालना है, विकेट टू विकेट अगर आप गेंद डालें, आज श्रीलंका ने जो आउट किया है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ उन्होंने विकेट के ऊपर गेंद डाला है, और जनता मेंडिस का बॉल को इतना ज़्यादा टर्न भी नहीं करता कि जिससे कि आपको कोई मुश्किल आए, और सीधा गेंद वो करता है। पर ये चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सीखनी पड़ती हैं, तभी आप जाकर जो है कामयाब होते हैं। और जब आप ऐसे गेंद करते हैं तो आपके चांसेस हैं एलबीडब्ल्यू होने के, या फिर आपका कॉट बैंड या आपका बोल्ड होने के, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है आपके, तो वो चांस लेना चाहिए आपको।
पर यह है कि अगर अभी तक भी सीखनी उन्होंने सीखी तो बड़ा मुश्किल है भारतीय टीम के लिए ये मैच को जीतना। बिल्कुल। और एक चीज आज विराट कोहली को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पांचवें जो बॉलर है वो स्टुअर्ट बिनी है। आपके पास दो सीमर और 2 स्पिनर, तो जो आपके जो मेन 4 बॉलर्स है उनमें से चारों को ही अच्छा डालना पड़ेगा। उसमें से अगर कोई फॉल्टर किए और अगर स्टुअर्ट बिनी से गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई तो कोहली के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो स्टुअर्ट बिनी के 10 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे आज। बिल्कुल। इम्तिहान भी कप्तानी का तभी होता है जब बोर्ड पर रन सिर्फ लड़ने के लिए होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रन बनाकर जीतते हैं, ठीक है, क्रेडिट जाता है, लेकिन कप्तान बड़ा वही, और सौरभ कह रहे हैं तो फिर इस चीज को मानना पड़ेगा, कप्तान वही जो छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, छोटे छोटे जो दरवाजे खुलते हैं उनको खोलकर टीम को जिताए। देखते हैं आज क्या होता है, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले पीछे जाते हैं। पीछे देखते हैं भारत ने बल्लेबाजी कैसी। रन कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कम रनों में तो लड़ाई होती है। दादा, ब्रेक का वक्त है, और मदन जी आपसे भी, इंडिया या श्रीलंका? देखिए, अगर ड्यू गिरा तो श्रीलंका आगे, अगर ड्यू नहीं गिरता है तो इंडिया मैच में रहेगा। और कभी कभी 260 भी डिफेंड करने पड़ेंगे, हमेशा आप 300 नहीं डिफेंड कर सकते। गेम में 260 भी रन होते हैं कभी कभी। कई बार क्या होता है कि थोड़े रन जो है डिफेंड हो जाते हैं, और 260 वैसे टोटल तो अच्छा नहीं है, पर इसमें आपको लड़ाई लड़ सकते हैं उसमें, अगर आप जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करेंगे। नहीं, आपने बड़ा हौसला बढ़ाया, क्योंकि हमारी आज तक की क्रिकेट टीम भी है, हम भी वहां पर छोटे छोटे मैचों को डिफेंड करते हैं, छोटे छोटे स्कोरों को। कई बार हम बहुत ज्यादा रन लुटवा देते हैं, जैसे भारत लुटवाता है, लेकिन देखना यह है कि आज भारत के गेंदबाज करते क्या। फिलहाल एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। बोर्ड पर रन देखकर शायद बहुत ज्यादा हौसला नहीं है, क्योंकि 265 रन, वो भी श्रीलंका के खिलाफ, वो भी बांग्लादेश में ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले दादा ने और मदन जी ने हौसला बढ़ाया, यह कहकर कि अगर ओस नहीं गिरती है, जो उम्मीद आज नहीं गिरेगी, अच्छी गेंदबाजी करोगे तो मैच जीत सकते हो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पिछले मैच में दादा विराट कोहली, ठीक है, स्टैंड इन कैप्टन है और शुरुआत है, लीडरशिप आपको वक्त चाहिए होता है, कुछ एक ऐसी उनमें भी चीजें दिखी कि वो बॉलर्स को रोटेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। मसलन शमी के उन्होंने 5 ओवर एंड तक बचा कर रखे, भुवनेश्वर को शायद आप नई गेंद से करवा देते। क्या आज आप रिस्क लेंगे कहीं पर कि मैं स्पिनर से बॉल डलवा दूं नया? नहीं, मुझे नहीं लगता स्पिनर से नया बॉल डलवाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को भी नया बॉल देने पड़ेंगे, क्योंकि बॉल जब पुराना हो जाता है तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी, स्पेशली भुवनेश्वर कुमार के लिए भी वो इनफेक्टिव हो जाएगा। उनके लिए नया बॉल होना बहुत ज़रूरी है, और 6 या 7 ओवर उनसे नया बॉल कराया जाए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उनके लिए कि स्टुअर्ट बिनी को कैसे यूज़ करें। स्टुअर्ट बिनी को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मीडियम पेसर हैं, एंड में ज़्यादा डलवा नहीं सकते क्योंकि फिर मार पड़ने का मौका है। और इसीलिए हम शो से पहले, आज तक पे नहीं, हेडलाइंस टुडे पे कह रहे थे कि भारत को 5 बॉलर खेलना ज़रूरी है। 8 नंबर पे और एक बैट्समैन खिलाना जरूरी नहीं है। अगर स्टुअर्ट धोनी रहे या ना रहे, अगर स्टुअर्ट बिनी को खिलाना है तो 7 नंबर खिलाए, 7 नंबर खिलाए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग, लेकिन जेन्युइन 5 बॉलर आपको खिलाने। क्योंकि यहाँ पे जो मसला हो जाएगा भारत को, एक तो भुवनेश्वर कुमार नया बॉल डालता है, एक मोहम्मद सामी आपके पास रह गया जो शुरू में डालेगा, बीच में डालेगा, एंड में डालेगा। स्टुअर्ट बिनी को पता नहीं, शायद एंड में डाल सकते हैं, हमने उतना देखा नहीं है, लेकिन वो पेस है नहीं एंड में डालने के लिए। और आपके पास बचे हैं 2 स्पिनर जो अगर ड्यू गिरा तो फंस सकते हैं, और अश्विन तो बैलेंस करनी पड़ेगी। नहीं, अश्विन का भी तो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर रहेगा ना, कि अश्विन किस अंदाज में आज देखते हैं, आज उनका बॉलिंग एक्शन क्या होगा, हाथ यहां से आएगा या कहां से आएगा, ये भी तो अपने आप में देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑफ स्पिनर आपका मेन विकेट नहीं लेता तो आप मैच कहां से जीतेंगे? ऑफ स्पिनर नहीं, आज चारों बॉलर्स को अच्छे डालने पड़ेंगे, सिर्फ अश्विन नहीं। अश्विन को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, और मैं उनको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ बहुत समय से, कि एक्शन बहुत चेंज करते हैं, और जो असली चीज़ है स्पिनर का बॉल घुमाना, उस पर ध्यान नहीं है। एक स्पिनर को अगर आउट करना है, जो बड़े बॉलर्स है, वॉर्न, मुरली, स्वान, वो टर्न कराते थे बॉल। अगर स्पिनर की बॉल नहीं घूमी, सीमर की बॉल स्विंग नहीं हुई, और बैट्समैन के पैर नहीं चले, तो कहां से क्रिकेट होगा? तो इस चीज पे उनको ध्यान देना है। पता नहीं उनके कोच कौन है, वो एक्शन चेंज करते रहते, वो खुद ही अपने कोच, क्योंकि उनके कोच भी कह रहे हैं कि वो खुद ही अपने कोच। लेकिन बेसिक चीज पे ध्यान देनी है कि बॉल घुमाना है, बॉल घुमाना है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत को शुरू में विकेटें मिलती कि नहीं, क्योंकि इस तरह के मैचों को जीतने के लिए 265 जहां पर आप डिफेंड कर रहे हैं, मैच जीतने के लिए शुरू में नई बॉल पर विकेटें चाहिए होंगी। इम्तिहान होगा, 50 ओवर अब पूरी गेंदबाजी होती है, या श्रीलंका पहले रन बना लेता है, लेकिन इम्तिहान तो जरूर होगा। फिलहाल वक्त इतना ही है। आपको बता दें कि मैच के बाद सौरव गांगुली हमारे साथ होंगे, मदन जी होंगे और मोहम्मद अजरुद्दीन भी होंगे। तब तक इजाजत दीजिए।